हेलो फ्रेंड्स, तो ये वीडियो द गर्ल हु लिव थ्रू टाइम की मूवी के ऊपर है। और ये मूवी टाइम ट्रेवल के ऊपर बेस है और इसके अंदर एक छोटी सी लव स्टोरी भी है जो कि मुझे लगता है आपको पसंद आएगी। और इस मूवी के प्लॉट के बारे में बात करी जाए तो इस मूवी के अंदर एक मकोटो नाम की लड़की है जो कि टाइम लीप कर सकती है और वो इसे यूज करती है अपनी रोजाना लाइफ में अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए। और आपको पूरी मूवी की स्टोरी जाननी है उसके लिए तो ये वीडियो बनी ही है। और ये मूवी IMDb पे 7.7 रेटिंग रखती है। और तो और इस मूवी के डायरेक्टर का नाम है मोमोरू होसुडा। इन्होंने मूवी को काफ़ी अच्छी तरीके से डायरेक्ट किया है। और तो और इस मूवी की एनिमेशन थोड़ी सी अलग है बट स्टोरी के साथ परफेक्टली मैच करती है। और इस मूवी को एनिमेट किया है मैड हाउस ने। सच में इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है एनिमेशन पे, जो कि हमें थोड़ा अलग लग सकता है बट स्टोरी के साथ बिल्कुल मैच करती है ये। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे आप ऐसी और भी वीडियो देख पाएंगे। और आप इस चैनल को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं एनिमे रिलेटेड न्यूज़ और अपकमिंग वीडियो की इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। तो आप बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में मकोटो अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रही होती है और इसके फ्रेंड्स का नाम चेकी और कोसुके होता है। ये सारे बेसबॉल खेल रहे होते हैं और जब वो बॉल को पकड़ रही थी तब उसे लगता है कि किसी की आवाज़ उसे सुनाई दे रही है। और फिर उसके बाद एक वॉच उसके ऊपर आके गिरती है, तब उसे पता चलता है कि वो जो भी देख रही थी वो एक सपना था और वो अब उठ जाती है। मकोटो हमेशा ही लेट हो जाती है स्कूल जाने के लिए और आज भी रोजाना की तरह लेट हो गई है। अब वो जाते जाते रास्ते में अपने फ्रेंड से मिलती है। उसका फ्रेंड उससे कहता है तुम्हें अपने शेड्यूल पे ध्यान देना चाहिए। अब मकोटो हमसे कुछ बात कर रही होती है। वो कह रही थी मेरा लक हमेशा ही अच्छा होता है पर कभी कभी वो बुरा हो जाता है। तभी उसके टीचर क्लास में आते हैं और उसे टेस्ट दे देते हैं और उसने इसके लिए बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं कर रखी थी और इसी वजह से उसका लक आज खराब चल रहा है। और वो आगे और कहती है कि वो जब भी कुकिंग करती है तब वो किसी को भी हर्ट नहीं करती और ना ही खुद हर्ट होती है। बट हमें एग्जैक्ट उसी टाइम बिल्कुल उसका अपोजिट दिखाया जाता है। वहाँ पे वो खुद को भी हर्ट कर लेती है और बहुत सारी गड़बड़ भी कर देती है वहाँ पे। अब वो चल रही होती है तब वो कहती है कि वो कभी भी ज़्यादा पढ़ के चल के हर्ट नहीं हुई है। बट तभी एक लड़का उसके ऊपर गिर जाता है, इससे वो हर्ट हो जाती है। अब वो स्कूल के अंदर आती है तब उसने जो पेपर दिया था उसमें उसे 9 मार्क्स मिले होते हैं, तो उसका लक आज काफ़ी ख़राब चल रहा है। अब वो अपने एक फ्रेंड के साथ बात कर रही होती है, उसका नाम है यूरी। वो उससे पूछती है तुम आगे जाके क्या लेने वाली हो। बट मकोटो को कुछ भी नहीं पता होता इस बारे में। और मकोटो को आज लैब में कुछ काम करना है, उसको साफ सफाई का काम मिला होता है। उसके फ्रेंड्स उसे नीचे बुलाते हैं बट इस वजह से वो जा नहीं पाती। अब वो लैब के अंदर जाती है तब उसे लगता है कि उस लैब के अंदर कोई है उसके अलावा, बट वो वहाँ पे किसी को भी देख नहीं पाती। अब वो लैब के अंदर जाती है तो किसी चीज़ के ऊपर उसका पैर आके स्लिप कर जाता है और वो नीचे गिर जाती है। अब वो एक बॉल को देखती है जो कि एक नेट सेल जैसा है और अब वो गिर जाती है तो उसे अलग अलग चीज़ें दिखने लगती है। वो टाइम और स्पेस में अलग अलग जगह पे दिखती है, लेकिन अब वो होश में आ जाती है। अब वो अपने दोनों फ्रेंड्स के साथ घर आ रही होती है। वो उनसे कहती है तुमने ही मुझे गिराया होगा, बट उसके फ्रेंड्स कहते हैं हमने तो कुछ नहीं किया। अब वो सारे मिलके बेसबॉल खेल रहे होते हैं। वहाँ पे वो कहती है हमें इस समर्स कहीं जाना चाहिए, बीच विजिट करना चाहिए, बट उसके फ्रेंड्स मना कर देते हैं। अब वो खेलने के बाद अपने घर जा रही होती है। उसका घर रेलवे ट्रैक के उस पार होता है और रेलवे ट्रैक के पास बड़ा सा स्लोप होता है। वहाँ पे वो अपनी बाइसाइकिल से जा रही होती है बट वो उस स्लोप में ब्रेक लगा रही होती है, बट उसकी ब्रेक अब खराब हो चुकी थी। इस वजह से वो साइकिल को अपने पैरों से रोकने की कोशिश करती है बट वो इसमें भी नाकाम रहती है और अब वो सीधा जाके रेलवे के बैरियर से जाकर टकरा जाती है और वो जंप करके सीधा ट्रेन के सामने आ जाती है। और अब उसे अचानक से पता चलता है कि ये सब हुआ ही नहीं है। ट्रेन आने से पहले ही उसका एक्सीडेंट हो चुका है, वो उसी स्लोप पे गिर चुकी थी। बट ये सब जो भी उसके साथ हो रहा है उसे कुछ भी समझ नहीं आता। उसने तो देखा था कि ट्रेन आई और उसे टकरा गई, पर वो बच कैसे सकती है। बट रियल में वो टाइम लीप कर चुकी होती है। अब उसकी मदर ने एक पार्सल उसे किसी को देने के लिए कहा होता है। अब वो पार्सल लेके अपने आंट के पास चले जाती है। उसको अभी भी यकीन नहीं होता कि वो अभी भी जिंदा है।
वो अपनी आंट को ये सारी बातें बताती है। अब उसकी आंट उसे अपने ऑफिस में ले जाती है और उसकी आंट उससे कहती है जो अभी तुमने किया है वो टाइम लीप है और ये कुछ टाइम पहले मैं भी कर सकती थी। उसकी आंट उससे कहती है मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल बिलीव करती हूँ। अब मकोटो अपने घर आ जाती है और वो अपने रूम में बैठ के यही सोच रही होती है क्या उसने सच में टाइम जंप किया है। उसकी आंट ने उसे बताया होता है कि वो टाइम को रोक नहीं सकते, उन्हें टाइम में रिवर्स जाके वापस आना पड़ता है। अब वो सोचती है कि वो उसी तरीके से जैसे कि ट्रेन के आगे गिरी थी वैसे ही वो दोबारा गिरती है तो वो दोबारा से टाइम लीप कर सकती है। इसे टेस्ट करने के लिए वो अपने रूम के अंदर ही गिर जाती है। इससे काफ़ी ज़ोर से आवाज़ आती है तो उसकी छोटी सिस्टर उसे देखने के लिए आती है। उस समय वो टाइम जंप नहीं कर पाती तो उसे लगता है कि उसे खिड़की से जंप करना चाहिए, बट उसे जंप करने से पहले ही उसकी छोटी सिस्टर उसे रोक देती है। उसकी बहन को लग रहा था कि मकोटो सुसाइड कर रही है। वो कहती है ये सब मेरी वजह से है, मुझे तुम्हारी पुडिंग नहीं खानी चाहिए थी। उसकी सिस्टर उससे सॉरी भी कहती है और कहती है मैं कभी भी तुम्हारी पुडिंग को नहीं खाऊंगी और मेरी वजह से तुम प्लीज़ ऐसा मत करो। अब मकोटो घर से बाहर चले जाती है। वो एक रिवर के पास आती है और रिवर के पास ही एक बहुत बड़ा ग्राउंड होता है और वो डिसाइड करती है वो यहाँ से रिवर के अंदर जंप करेगी। और अब वो बहुत ज़ोर से दौड़ती है और रिवर के अंदर एक जंप मार देती है और जंप के बाद वो फिर से दिन की शुरुआत में आ जाती है। उसकी पुडिंग अभी भी बची होती है और उसी टाइम पे उसके पेरेंट्स और सिस्टर आते हैं। उसकी सिस्टर अपने पेरेंट्स से पूछ रही होती है क्या मैं मकोटो की पुडिंग खा सकती हूँ। उसके पेरेंट्स उसको परमिशन दे देते हैं। इससे मकोटो थोड़ा चिढ़ जाती है और ज़ोर से चिल्ला के कहती है कि ये मेरी पुडिंग है। बट मकोटो अभी तक जो भी हुआ वो मकोटो होने नहीं देना चाहती, तो इस वजह से वो दोबारा से टाइम लीप करती है और वो फिर से उसी रिवर के पास आ जाती है और इस वजह से वो खुश हो जाती है क्योंकि उसने एक्चुअल में एक टाइम लीप किया है। अब वो फिर से उसी टाइम में जाती है और अपनी पुडिंग को दोबारा एंजॉय करती है। अब नेक्स्ट डे वो सुबह जल्दी उठती है और जो मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया गया था जिसमें उसका दिन बैड चल रहा था उसमें करे हुए सारे खराब काम वो अब ठीक कर देती है। इसी वजह से उसे टेस्ट में 100 में से 100 मिलते हैं। कुकिंग क्लास में वो कुछ भी खराब नहीं करती, वो अपनी जगह किसी और से एक्सचेंज कर लेती है और जो भी इंसिडेंट हुआ था वो किसी और के साथ होता है अब। और जब वो रास्ते में चल रही होती है तब वो एक लड़के से टकरा जाती है, बट अब उसे वो डॉज कर लेती है। अब मकोटो अपने फ्रेंड्स के साथ एक कैरियोको पार्लर में आई होती है। वहाँ पे वो पैसे देके 1 घंटे के लिए उस रूम को गाने के लिए किसी तरह से भी यूज किया जा सकता है। बट जैसे ही टाइम ओवर होता है वो दोबारा से टाइम लिप करके पास्ट में चले जाती है और वो फिर से उस टाइम को एंजॉय करती है। ऐसा वो काफ़ी बार करती है। ऐसा 9 आवर तक चलता है। अब वो घर आती है तो उसके पसंद का डिनर नहीं बना होता, तो जब अच्छा खाना बनाता तब वो फिर से टाइम लीप करती है और पास्ट में जाके अच्छा खाना खाती है और वापस प्रेजेंट में आ जाती है। अब वो अपनी आंट के लिए बहुत सारी पेस्ट्री लेके आती है तो उसकी आंट उससे पूछती है ये सब तुम कैसे ला सकती हो। मकोटो बोलती है मुझे बस उस दिन जाना है जिस दिन मुझे पॉकेट मनी मिली थी, तो मैं वहीं जाके सारे पैसे ले आती हूँ। तो उसकी आंट कहती है तुम अपनी स्किल्स को किसी अच्छी चीज़ों में नहीं लगा सकती, तुम जो भी कर रही हो इससे कोई हर्ट हो सकता है। मकोटो कहती है मैं जो भी करती हूँ इससे कौन हर्ट हो सकता है। वो अपने आप को समझा लेती है कि इससे कोई भी हर्ट नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं मकोटो का एक फ्रेंड कोसुका उसको एक लड़की प्रपोज करने आती है, बट उसे वो मना कर देता है। अब उसके दोनों दोस्त उससे पूछते हैं कि एक लड़की तुम्हारे पास क्या कर रही थी, तो वो बताता है कि वो मुझे प्रपोज करने के लिए आई थी बट मैंने उसे मना कर दिया है। मकोटो कहती है वो लड़की तो बिल्कुल वैसी ही है जैसे तुम्हें पसंद है, बट उसका फ्रेंड मना कर देता है ऐसी कोई बात नहीं है। अब वो तीनों घर जा रहे होते हैं और मकोटो का फ्रेंड चेकी उसे कहता है मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ, क्योंकि उसके बाद बाइसाइकिल होती है। अब वो दोनों साइकिल के ऊपर बैठ के घर जा रहे होते हैं। अब उसका फ्रेंड चैकी कहता है अगर वो उसे हाँ कर देता तो आज उसकी वो गर्लफ्रेंड होती, और अगर उसके पास गर्लफ्रेंड होती तो वो हमें टाइम नहीं दे पाता। तो तुम्हें इस बारे में क्या लगता है। बट मकोटो इस बारे में इतना सोचती नहीं है। फिर चैकी उससे कहता है क्या तुम मुझे डेट करोगी। ये सुन के मकोटो काफ़ी ऑकवर्ड फील करती है, वो ये नहीं चाहती थी, तो इस वजह से वो साइकिल को रोकने के लिए कहती है और वो फिर से टाइम लीप करती है और फिर से वो उसी बाईसाइकिल पे जा रही होती है। वो बार बार टॉपिक को चेंज करने की कोशिश करती है बट वो फिर भी उसे डेट के लिए कह ही देता है और ऐसा बार बार होता है। तो वो क्या करती है कि जब उसने अपने साथ बाईसाइकिल पे जाने के लिए कहा था वो उसी टाइम पे जाती है और वो उसके साथ जाने के लिए मना कर देती है। अब वो अपने एंड के पास आई होती है। वो कहती है कि वो मुझे ऐसे कैसे पूछ सकता है, मैं सोच भी नहीं सकती कि चैकी मेरे फ्रेंड से कुछ ज़्यादा होगा
और वो ये भी बताती है कि वो फिर से टाइम में वापस गई और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसकी आंट कहते हैं ये तो बुरा हुआ, उसने काफ़ी मुश्किल से तुम्हें बताया था, बट अब उसे ये पता भी नहीं है कि उसने अपनी मन की फीलिंग तुम्हें बता दी है। अब हम स्कूल के अंदर नेक्स्ट सीन देखते हैं। वहाँ पे मकोटो का एक क्लासमेट उसको कुछ लोग तंग कर रहे होते हैं और ये वही लड़का है जिसके साथ कुकिंग क्लास में अपनी जगह मकोटो ने एक्सचेंज कर ली थी। जो मकोटो के साथ पहले एक्सीडेंट हुआ था वो सब इस लड़के के साथ हुआ। इन सब की वजह से पूरे स्कूल में उसे बच्चे चिढ़ाने लगे हैं। अब मकोटो अपने फ्रेंड के साथ उसे बचाने के लिए जाती है, बट इन सब का वो लड़का मकोटो को ही ब्लेम कर रहा होता है और कहता है अगर तुमने उस दिन मेरे साथ प्लेस एक्सचेंज नहीं करी होती तो आज ये सब मेरे साथ नहीं होता। चैकी इन सब का उसको ही ब्लेम करता है। अब हम नेक्स्ट सीन देखते हैं। वहाँ पे हम देखते हैं कि चैकी ने उसे प्रपोज किया होता है। इस वजह से बचने के लिए वो चैकी से दूर भाग रही होती है, वो उसे पूरी तरीके से इग्नोर कर रही है। और जब ये सब हो रहा होता है तब मकोटो की एक जो फ्रेंड होती है उसे चैकी के ऊपर क्रश होता है, तो इसलिए वो उससे बात कर लेती है। अब वो दोनों एक गेम के लिए जा रहे होते हैं और उस गेम में मकोटो भी आ रही होती है, बट वो दोनों उसे छोड़ के चले जाते हैं। अब हम नेक्स्ट सीन देखते हैं। जिस बच्चे को वो सारे चिढ़ा रहे होते हैं वो अब काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका है और वो एक फायर इंस्टीट्यूशन लेके आता है और वो उन बच्चों पे लगाता है। सबके सब उसके गुस्से से काफी डर चुके होते हैं। अब वहाँ मकोटो भी आती है, वो अभी भी मकोटो को ही ब्लेम कर रहा होता है, इसी वजह से वो उसके ऊपर फेंक रहा होता है, बट चैकी उसे बचाने के लिए बीच में आ जाता है। इससे चैकी बहुत ज्यादा हर्ट हो जाता है, तो इसी वजह से मकोटो फिर से टाइम लीप करती है। इस बार वो चैकी को भी बचा लेती है और खुद को भी, बट इस वजह से वो फायर इंस्टीट्यूशन किसी और लड़की को लग जाता है। और हमें पहले से ही पता है कि चैकी और उसके फ्रेंड का पहले से ही बातचीत चल रही है। उस इंसिडेंट की वजह से मकोटो की फ्रेंड हर्ट हो चुकी है, इस वजह से वो डॉक्टर के पास जाती है और चैकी भी उससे मिलने आ जाता है। अब वो तीनों के तीनों फ्रेंड बेसबॉल खेल रहे होते हैं, तब कोसुको चैकी से कहता है, वो पूछता है तुम किसी लड़की को कैसे गेम के अंदर ले जा सकते हो। चैकी कहता है हम दोनों में काफी चीजें कॉमन है और ये सब नॉर्मल है, इसलिए वो उसे लेके जाना चाहता है। अब रात होती है और मकोटो नहा रही होती है। वहाँ पे वो सोचती है कि ऐसा कैसा चैकी उसके साथ कर सकता है, वो तो मुझसे प्यार करता था और इस बारे में वो मुझे बता भी रहा था, और वो ऐसे कैसे किसी लड़की के साथ बाहर जा सकता है। ये सारी बातें वो सोच रही होती है और तभी वो अपने हाथ पे देखती है, वहाँ पे 90 लिखा होता है। उसे ये सब समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्या है। अब वो उसे इग्नोर कर देती है। अब नेक्स्ट डे चैकी मकोटो के साथ बेसबॉल नहीं खेल रहा होता, तो वो और कोसुका दोनों साथ में बेसबॉल खेल रहे होते हैं और वो कोसुका से कहती है उस लड़की ने तुम्हें प्रपोज किया था तो तुम उसके साथ क्यों नहीं गए। तो वो कहता है अगर मैं उसके साथ चले जाता तो तुम अकेले रह जाती। कोसुका भी उस लड़की को लाइक करता है, वो ये बात मकोटो से कहता भी है। अब मकोटो कॉन्फ्लिक्ट में होती है और अपने एंट के पास आती है। वो उनसे कहती है कि ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। अब उसकी आंट उसे सजेशन देती है, तुम फिर से टाइम में वापस जा सकती हो और ये सब कुछ ठीक कर सकती हो। मकोटो कहती है मैं इस तरीके से लोगों की फीलिंग के साथ नहीं खेल सकती, तुम इस तरीके से लोगों की फीलिंग के साथ नहीं खेलोगी। जब तुम टाइम में वापस जाओगी सब कुछ रीसेट हो जाएगा। बट फिर भी मकोटो ये सब करना नहीं चाहती। और जब ये सारी वो बात कर रहे होते हैं तब वो एक म्यूजियम में होते हैं। वहाँ पे उसकी आंट एक यूनिक पेंटिंग को उसे दिखाती है और उसकी आंट उससे कहती है कि जब भी वो इस पेंटिंग को देखती है तो उसे काफ़ी ज़्यादा शांत महसूस होता है। अब हम नेक्स्ट सीन देखते हैं। तब वो अपने करियर काउंसलर के पास आई होती है। उसकी लाइफ में जो भी चल रहा है इस वजह से वो अपनी लाइफ पे फोकस नहीं कर पा रही है। और वहाँ जाके जब वो नीचे उतर रही होती है तब वो देखती है कि जो उसके हाथ पे 90 लिखा था वो अब 50 बन चुका होता है। वो इस चीज़ से परेशान भी हो जाती है कि जब उसने पहले देखा था तब ये 90 था और ये 50 कैसे हो सकता है। अब उसे कुछ लड़कियाँ आके घेर लेती है। वो उससे पूछती है क्या तुम कोसुका को डेट कर रही हो। मकोटो उनसे कहती है तुम ये सब मुझसे क्यों पूछ रहे हो। अब उन दोनों में से एक लड़की उसे स्टोरी सुनाती है। मेरे ग्रैंडमदर जब एक एल्डर हाउस में थे तो एक लड़का उसे मदद करता था, वो काफ़ी अच्छा लड़का था, इसी वजह से ये लड़की उसे प्यार में पड़ गई। और जब वो स्कूल में आई तब उसे पता चला कि वो लड़का कोई और नहीं वो कोसुका ही है। वो डेली उसे देखती थी, इस वजह से उसे काफ़ी प्यार हो गया। इसी के लिए वो उससे पूछ भी रही थी। अब मकोटो कहती है जो भी तुम्हारी फीलिंग है मैं उसके लिए कुछ तो करूँगी, मैं ये सब सही कर दूंगी। अब वो फिर से टाइम में वापस जाती है। जब वो लड़की कोसुका को प्रपोज करने आई थी वो कोसुका से कहती है तुमने इसकी ग्रैंड मदर को हेल्प करी थी, ये सब उन लड़कियों ने अभी तक उससे कही नहीं थी। तो इस वजह से वो फिर से टाइम में पीछे चले जाती है। इस बार वो फिर से गड़बड़ कर देती है
वो कहती है कि ये तुमसे प्यार करती है। अब वो नेक्स्ट टाइम जब पास्ट में जाती है तो मूवी जहाँ से स्टार्ट हुई थी वो उसी टाइम पे जाती है। वहाँ जाके जिस लड़के ने उसे हर्ट कर दिया था वहाँ पे वो अपनी जगह पे कोसुका को डाल देती है और वहीं पे उसने उस लड़की को बिठा दिया था। तो इस वजह से कोसुका सीधा जाके उस लड़की के ऊपर ही गिरता है और यहीं से उन दोनों के बीच लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। और कोसुका के उसके ऊपर गिरने की वजह से उस लड़की का पैर स्ट्रेन हो चुका होता है, तो उसकी केयर करने के लिए कोसुका उसके साथ दिन भर रहता है। और कोसुका के फादर डॉक्टर होते हैं, इस वजह से वो दवाई दिलाने के लिए वो अपने साथ उसे ले जाता है। अब मकोटो को लगता है जब वो लैब में थी तब वहाँ पे कोई और भी था, तो उसे ढूंढना चाहिए। अब वो लैब में आती है, वहाँ पे वो छुपी होती है। वहाँ पे दरवाजा ओपन होता है पर वहाँ पे उसकी फ्रेंड ही होती है। वो उसे पूछती है कि तुमने यहाँ पे किसी और को देखा। उसकी फ्रेंड को ये सब मालूम नहीं होता। तभी मकोटो के पास एक मैसेज आता है। वो मैसेज कोसुका का होता है। वो उसकी फ्रेंड को लेके बाइसाइकिल पे जा रहा होता है और ये वही दिन है जिस दिन मकोटो की बाइसाइकिल का ब्रेक फेल हो गया था और उसका ट्रेन एक्सीडेंट हो गया। इस वजह से मकोटो काफ़ी डर जाती है और वो जाके देखती है तो उसकी बाइसाइकिल भी वहाँ पे नहीं होती। अब वो उसके पीछे भागती है और जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था वहाँ पे वो आ जाती है, बट अभी तक वो वहाँ नहीं पहुँचे होते। इस वजह से उसे लगता है कि अब ये एक्सीडेंट नहीं होने वाला। अब वो वापस जा रही होती है तो उसे चैकी का कॉल आता है। बहुत दिनों के बाद वो चैकी से बात कर रही होती है। तब अचानक से ही चैकी उससे पूछ लेता है, क्या तुम टाइम जंप कर रही हो? मकोटो को ये बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि चैकी को कैसे पता ये सब। बट उसी टाइम पे कोसुको और उसकी फ्रेंड उसकी बाइसिकल पे जा रहे होते हैं, तो उन्हें पकड़ने के लिए मकोटो उनके पीछे भागने लगती है। उसे पता था इन दोनों का एक्सीडेंट होने वाला है। वो अपनी पूरी जान लगा देती है, बट वो भागते भागते गिर जाती है और घायल हो जाती है और वहीं पे कोसुको और उस लड़की की डेथ हो जाती है। मकोटो ये देख के चिल्ला रही होती है और कह रही होती है कि रुको रुको रुको, और फिर टाइम रुक जाता है। वो फिर से पास्ट में चली जाती है। उसके आसपास के सभी लोग फ्रीज हो चुके होते हैं और वहाँ पे चैकी आया होता है। वो उससे पूछता है, क्या तुम मुझ पे हंसोगी तो नहीं कि जब मैं कहूँगा मैं फ्यूचर से हूँ? अब वो कहता है, जिस फ्यूचर से मैं आया हूँ वहाँ पे एक डिवाइस होता है जिसकी मदद से लोग टाइम ट्रैवल कर सकते हैं और डिवाइस से अपनी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं और फिर उसके बाद हम टाइम ट्रैवल भी कर सकते हैं। और मेरे टाइम में ना ही लेक है ना ही बेसबॉल। ये सारी बातें सुन के मकोटो को काफ़ी अजीब लगता है और चैकी समर वेकेशन के लिए वहाँ पे आया होता है। पर जब वो मकोटो और कोसुको से मिलता है तब वो दोनों उसके अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं, तो वो फ्यूचर में वापस जाने के लिए मोटिवेट नहीं होता। इसी वजह से वो उनके स्कूल में भी एडमिशन ले लेता है। अब वो उसे उसी म्यूजियम में लेके आता है और कहता है, यहाँ पे एक पेंटिंग हुआ करती थी। ये पेंटिंग मेरे फ्यूचर में थी, बट ये पेंटिंग वहाँ पे तबाह हो चुकी थी और इसी पेंटिंग को फिर से देखने के लिए वो इस टाइम में वापस आया था। इसी म्यूजियम में वो पेंटिंग मुझे दिखने वाली थी, बट अभी तक वो रिस्टोर नहीं हुई। मकोटो की आंट उस पेंटिंग को ठीक कर रही होती है, बट अभी तक वो ठीक नहीं होती। चैकी उससे कहता है कि पास्ट में वो कभी भी किसी को भी टाइम ट्रैवल के बारे में नहीं बता सकता। अब वो वहाँ से जा रहा होता है हमेशा के लिए। मकोटो कहती है, जो पेंटिंग तुम्हें देखनी है वो रिस्टोर हो रही है और कुछ दिन बाद तुम उसे देख सकते हो, उसे देख के जाना। बट चैकी अब नहीं रुक सकता और वो वहाँ से हमेशा के लिए चले जाता है। तो अब स्कूल में सब लोग उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, सब थियरी बना रहे होते हैं कि वो कहाँ गया है। अब कोसुको उससे कहता है, उसने मुझे नहीं बताया कि वो कहाँ गया है, ये तो ठीक है, बट उसने तुम्हें नहीं बताया, ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता। वो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता था। मकोटो उससे कहती है, ये सब तुम्हें कैसे पता? कोसुको कहता है, ये बात सबको पता है। अब मकोटो वहाँ से चले जाती है और अपने एंट के पास आ जाती है और वो सारी बात अपने आंट को बता रही होती है। अब उसकी एंट कहती है कि वो भी एक लड़के से प्यार करती थी। जब वो छोटा था तब वो उससे प्यार करती थी और जब हम बड़े हो गए तो हम सारे अलग अलग हो गए और वो मुझे बता के गया था कि वो फिर से आएगा, बट अभी तक काफ़ी टाइम गुजर गया है और मैं फिर भी अभी तक उसका वेट ही कर रही हूँ। पर अब वो मकोटो से कहती है, तुम मेरे जैसी नहीं हो, तुम्हें अगर चैकी को पाना है तुम किसी भी तरह से उसे पा सकती हो, तुम टाइम के लिए नहीं रुकती। अब मकोटो घर आ जाती है और वो अपने आम पे देखती है कि उसके पास अभी भी एक चांस है। अब वो फिर से पास्ट में जाती है कि चैकी ने एक्सीडेंट होने से रोक लिया और मकोटो ने अपना लास्ट चांस वहीं पे यूज किया था, तो उसने वो यूज नहीं किया, इसका मतलब वो बच गया है। तो इसी वजह से उसके पास एक चांस है पास्ट में जाने के लिए। ये देख के बहुत खुश हो जाती है वो। अब मूवी जहाँ से स्टार्ट हुई थी वो फिर से उसी टाइम में चली जाती है। अब लैब में वो चैकी के बारे में अपने फ्रेंड से बात कर रही होती है। मकोटो उससे कहती है
कि वो चैकी को लाइक करती है। अब वो कोसुको से मिलती है। वहाँ पे वो सारी लड़कियां आने वाली होती है जो कि उसे प्रपोज करने वाली थी। मकोटो उनसे कहती है जाके उन्हें इनवाइट कर लो, मुझे आज उनके साथ भी बेसबॉल खेलना है। इस वजह से कोसुको और वो लड़की बात कर पाएंगे और फिर से इनकी लव स्टोरी स्टार्ट हो जाएगी। और मकोटो ये भी कहती है अगर तुमने फिर से मेरी बाइसिकल ली तो तुम्हें मुझे बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे। इससे वो उस एक्सीडेंट को भी टाल देती है। अब वो चैकी के पास जाती है। वो उसके पास जाके उसका वो छोटा सा डिवाइस दिखाती है। चैकी कहता है मैंने तो ये तुम्हें कभी नहीं दिखाया। मकोटो कहती है तुमने मुझे सब कुछ बता रखा है। चैकी बोलता है मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हूँ, मुझे कुछ भी नहीं बताना चाहिए तुम्हें। वो उससे पूछता है क्या तुम अभी भी लीव कर सकती हो। मकोटो कहती है नहीं, मैंने ये लास्ट टाइम यूज कर लिया। अब मकोटो और चैकी दोनों लेक के पास बैठे होते हैं। मकोटो चैकी को कहती है जिस पेंटिंग के लिए तुम आए थे उसे मैं बचाने की पूरी कोशिश करूंगी, और जब तुम फिर से वापस फ्यूचर में जाओगे तब वो पेंटिंग तुम्हें 100% दिखेगी। चैकी इन सब चीज़ के लिए उसे थैंक यू बोलता है। चैकी उसे बताता है कि जब वो वापस आया था तब वो वापस जाने वाला था, बट जब वो इन लोगों से मिला तब मेरी तुम लोगों से अच्छी फ्रेंडशिप हो गई, इसी वजह से वो यहाँ पे रुक गया था। मकोटो कहती है मुझे पता है तुम इस वजह से नहीं रुके थे। चैकी कहता है मैंने तुमसे क्या बोला था, बट मकोटो उसे कुछ भी नहीं बताती। अब चैकी वापस जाने वाला होता है। अब जाते जाते वो उससे कहने वाला होता है मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो उससे कहता है तुम चलते चलते बहुत ज़्यादा गिरती हो तो तुम्हें अपना ख्याल रखना है। मकोटो को समझ नहीं आता उसने उससे ये क्या कहा। उसे लग रहा था कि वो उसे प्रपोज करने वाला है, तो वो चिढ़ जाती है और उसे जाने के लिए कहती है। बट वो वापस जा रही होती है तो चैकी उसके पीछे से आ जाता है और वो उसे हक करता है और कहता है कि फ्यूचर में वो उसके लिए वेट करेगा। अब हम नेक्स्ट सीन देखते हैं। मकोटो, कोसुका और वो सारी लड़कियां वो उनके साथ बेसबॉल खेल रही होती है। कोसुको मोकुटा से कहता है वो कैसे हमें छोड़ के जा सकता है। मकोटो कहती है उसे कुछ मिल गया होगा, इसी वजह से वो हमें छोड़ के जा रहा है, और मेरा भी एक प्लान है। कोसुको कहते हैं अब ये क्या है। मकोटो कहती है ये एक सीक्रेट है, और ये बोलते बोलते वो स्काई की तरफ देख रही होती है और वो चैकी से फिर मिलना चाहती है। अब वो डिसाइड करती है कि वो फिर से टाइम ट्रेवल करेगी और चैकी से मिलेगी। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। डायरेक्टर ने ये एंडिंग व्यूअर्स के ऊपर ही छोड़ दिया है। वो यहाँ पे कुछ भी सोच सकते हैं कि मकोटो टाइम ट्रैवल करेगी या तो उसका फ्यूचर के लिए वेट करेगी। बट एनीवे ये वीडियो यहीं पे एंड होती है। अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा या पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट कर देना लव। इससे मुझे पता चल जाएगा कि आपने वीडियो को पूरा एंड तक देखा है। और इस वीडियो में हम 1K लाइक टारगेट रखते हैं, जो कि मुझे पता है टफ है, बट मुझे पता है आप ये कर सकते हैं। तो तब तक के लिए मैं विदा चाहता हूँ। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सायनारा।